दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसी रोटी कभी भी मत खाना, नहीं तो अंजाम बुरा हो सकता है। ऐसी दिखने वाली रोटियां आपकी जान ले सकती है। ये रोटी नहीं, आपके लिए काल है काल। जानिए कैसे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। देवों के देव महादेव सदैव आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। दोस्तों, इस तरह की रोटी आपको कभी भी नहीं खानी चाहिए। नंबर 1, खाने की थाली में 3 रोटियां कभी भी मत परोसना, क्योंकि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ये कहावत आपने बचपन में बहुत सुनी होगी, बहुत बार कही होगी, लेकिन दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि आपको अपने खाने की थाली में एक साथ 3 रोटियां कभी भी नहीं रखनी चाहिए। वैसे आपने अक्सर देखा होगा कि आमतौर पर खाना खाते समय कई बार हम अपनी थाली में एक साथ 2 या 3 रोटियां रख लेते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि थाली में एक साथ 3 रोटियां रखना अशुभ माना जाता है। गौरतलब है कि गलती से भी कभी भी किसी की थाली में एक साथ 3 रोटियां कभी भी नहीं रखनी चाहिए। हालांकि अगर कभी किसी को एक साथ 3 रोटियां देने की जरूरत भी पड़े तो तीसरी रोटी को 2 टुकड़ों में बांट दें, जिससे रोटियों की संख्या भी बढ़ जाएगी। वैसे आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर थाली में 3 रोटियां रखना अशुभ क्यों माना जाता है, तो चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, दरअसल हिंदू मान्यताओं के अनुसार संख्या 3 को काफी अशुभ माना जाता है। यही वजह है कि कोई भी शुभ काम करते समय इस संख्या का खास ध्यान रखा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी शुभ कार्य या धार्मिक कार्य के लिए 3 वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता। ऐसे में खाना परोसते समय भी इस नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि 3 रोटियां किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी त्रयोदशी संस्कार से पहले निकाले जाने वाले भोजन में ली जाती है। यही वजह है कि किसी व्यक्ति की थाली में 3 रोटियां परोसना मृत्यु के भोजन के समान माना जाता है। इसके साथ ही 3 रोटियां खाने से व्यक्ति के मन में शत्रुता के भाव भी उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, नंबर 2, बासी रोटी। ऐसी रोटियां भी आपको कभी नहीं खानी चाहिए। डॉक्टर्स की माने तो लंबे समय से रखी हुई रोटी कभी भी नहीं खानी चाहिए। मिली जानकारी के अनुसार बासी रोटी खाने से कई लोगों की जान जा चुकी है। बासी रोटी को आप कभी भी खाएं तो सबसे पहले आप उसे चेक कर ले। चेक करते समय रोटी में अगर रेशे निकल रहे हैं तो वो रोटी पूरी तरह से जहर बन चुकी है। ऐसी रोटी खाने पर आपकी जान तक जा सकती है। हमेशा याद रखें, बासी रोटी भले ही खाई जा सकती है, लेकिन बिना जांच परख कर बासी रोटी कभी भी ना खाएं। तो ये गलतियां अगर आपके घर में होती है तो इन पर आप जरूर ध्यान दें। दोस्तों, घर की साज सज्जा के दौरान हर हिस्से के वास्तु का भी ध्यान रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई घर में कुछ चीजों को खत्म नहीं होने देना चाहिए। इनके खत्म होने से घर में नकारात्मकता आती है और धन व मान सम्मान की हानि होती है। सबसे पहली चीज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है नमक। नमक के बिना भोजन बनाने की कल्पना ही नहीं की जा सकती। नमक भोजन और रसोई घर की सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है, लेकिन जब कभी घर में थोड़ा सा नमक बचता है तो हम सोचते हैं कि कोई नहीं, आज का काम तो चल जाएगा, तो हम इसे कल ले आएंगे। वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर का पूरा नमक खत्म होने पर नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। इससे वास्तु दोष लगता है और घर में धन की समस्या आने लगती है। तो दोस्तों, आपको घर में नमक कभी भी खत्म नहीं होने देना चाहिए। अगली चीज है हल्दी। हल्दी के बिना खाने का रंग रूप नहीं आता। हल्दी शुभ कार्यों में भी इस्तेमाल की जाती है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर में हल्दी खत्म होना बेहद अशुभ माना जाता है। इससे गुरु ग्रह का दोष भी लगता है। हल्दी खत्म होने पर शुभ कार्यों में दिक्कतें आने लगती है, इसीलिए पूरी तरह से खत्म होने से पहले ही हल्दी घर में जरूर ले आएं। दोस्तों, रसोई घर की सबसे महत्वपूर्ण चीज है आटा। आटे के बिना रोटी नहीं बनाई जा सकती और रोटी के बिना पेट भरना मुश्किल है। वास्तुशास्त्र में पूरी तरह से आटा खत्म होने को अशुभ माना जाता है। घर में पूरी तरह से आटा खत्म होने पर मान सम्मान की हानि होती है। रसोई घर में चावल होना भी बेहद जरूरी है। कई लोगों को चावल इतने ज्यादा पसंद होते हैं कि ना मिलने पर खाना ही छोड़ देते हैं। इसके अलावा चावल का उपयोग पूजा पाठ में भी किया जाता है। चावल पूर्णता का प्रतीक होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में चावल के पूरी तरह से खत्म होने पर शुक्र ग्रह का दोष लगता है। इससे घर में धन से जुड़ी समस्याएं आने लगती है। इसीलिए घर में पूरी तरह से चावल खत्म ना होने दे।
दोस्तों, घर में पूजा घर के बाद सबसे पवित्र स्थान रसोई घर ही होता है। ऐसे में कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको रसोई घर में कभी भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो है स्वच्छता। गृहिणियां बिना स्नान किए ही रसोई घर में घुस जाती है, जिसे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार काफी गलत माना जाता है। आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। पूरी तरह से स्वच्छ होकर स्नान करके ही रसोई में जाएं, क्योंकि इससे मां अन्नपूर्णा वरना आपसे नाराज हो सकती है। दोस्तों, घर का मेन गेट और किचन आमने सामने ना बनाएं, क्योंकि ये पाचन संबंधी बीमारियों को जन्म देने के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। श्री कृष्ण का माखन खाता हुआ चित्र रसोई घर में लगाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। जिस स्थान पर श्री कृष्ण का चित्र स्थापित हो, वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सुबह की पहली रोटी गाय के लिए जरूर निकालें, और अगर हो सके तो किसी गाय को खिलाकर ही आएं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है और सबसे पहले उन्हें खाना खिलाने से वो खुश होते हैं। किचन के नल से पानी का टपकना आपकी आर्थिक क्षति का संकेत है। घर में किसी भी बर्तन से पानी रिस रहा हो तो उसे भी ठीक करवा लीजिए। दोस्तों, सप्ताह में एक बार किचन में आपको समुद्री नमक से पोछा जरूर लगवाना चाहिए। घर में इससे शांति बनी रहती है और आपकी किचन की स्वच्छता भी बनी रहती है, किचन की पवित्रता बनी रहती है। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर घर में झगड़े भी नहीं होते तथा लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से होता है। दोस्तों, तवा हर घर में होता है और इसका महत्व केवल खाना बनाने तक ही नहीं, बल्कि वास्तु नियमों के अनुसार ये धन कारक भी होता है। अगर तवा घर में सही विधि और नियमों के अनुसार रखा जाए तो वो बहुत ही शुभ फल देता है। ठीक इसके विपरीत अगर तवे को रखने में वास्तु नियमों की अवहेलना की जाए तो वो घर में बहुत सी परेशानियों का कारण बन जाता है। वास्तु के अनुसार तवे का बहुत महत्व है, लेकिन तभी जब ये किसी खास जगह पर किसी खास तरीके से रखा जाए। तो आइए आपको बताते हैं कि वास्तु अनुसार तवा रखने का नियम क्या है। तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए इन दोनों ही चीजों की साफ सफाई और रख रखाव पर विशेष ध्यान दिया जाता है। रसोई में अगर तवा रोटी बनाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो इससे घर के मुखिया या पति की सेहत खराब होती है। इसीलिए याद रखें, जब भी तवा या कढ़ाई आप प्रयोग करें उसे अच्छे से धोकर सुखा कर रखें। सुबह जब भी पहली बार तवे को गैस पर रखें, उस पर नमक डाल दें। गर्म तवे पर नमक डालने से वास्तु दोष दूर होता है। नमक सादा होना चाहिए, उसमें मिर्च या हल्दी ना हो। तवे पर सबसे पहले जो भी रोटी बनाएं उसे गाय या कुत्ते को दें। ये नियम बना लें, पहली रोटी जानवर के लिए ही होनी चाहिए। इससे घर में विपदा नहीं आती, साथ ही घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। घर में जब तवे का उपयोग ना हो तब उसे ऐसे रखें कि वो सबकी नजर में ना आए। तवे पर बाहर से आने वाली किसी भी व्यक्ति की नजर पड़ना शुभ नहीं माना जाता। तवे को साफ करके अंदर की ओर रखें। तवा या कढ़ाई कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। उल्टा तवा रखने से घोर संकट और आर्थिक दिक्कत आती है। तवा और कढ़ाई जहां पर भी खाना बनता है उसके दाईं तरफ रखना चाहिए। तवे को कभी भी गैस के ऊपर रखकर नहीं छोड़ना चाहिए। चूल्हे पर काम खत्म होने के बाद तवा भी हटा दें। गर्म तवे पर कभी भी पानी न डालें, क्योंकि इससे निकलने वाली आवाज आपके जीवन में मुश्किलों का कारण बन सकती है। तवा हमेशा साफ और चमका कर रखें, क्योंकि ये आपकी किस्मत का प्रतिबिंब होता है। तवा जितना चमकेगा किस्मत भी उतना निखरेगी। अगर घर में पति या बच्चे नशे की लत के शिकार हैं तो इसका मतलब है कि घर में बर्तनों को रखने का तरीका सही नहीं है। राहु के बुरे प्रकोप के कारण ऐसा होता है। रात में तवा और कढ़ाई कभी भी गंदे छोड़ने नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हर हर महादेव, जय महाकाल।